हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। ये मैं आप लोगों को ब्लाउज काटना सिखा रही हूँ। ये शोल्डर का हम 3 इंच नापे हैं। आस्तीन के लिए हम 5 इंच नाप लेते हैं। गले का जो है लेंथ है वो 10 इंच का है, तो 10 इंच का नाप लेते हैं। उसके बाद हम इसे काटना स्टार्ट करेंगे। अब ये वी आकार के लिए बनाने के लिए दिए हैं, तो वी आकार का गला मैं कट कर रही हूँ। ये अस्तर का कटिंग हो गया और कपड़े को हम अस्तर और कपड़े को एक साथ चिपका के सिलना है। उसके लिए आइए हम कपड़ा को ले लेते हैं। ये रहा हमारा कपड़ा। कपड़े का उल्टा सीधा देख लेते हैं। ये कपड़ा है तो ये उल्टा सीधा देख कर ही सिलेंगे। उल्टे पार जो है अस्तर को रखेंगे और बाहर की ओर जो सीधा पार वो होना चाहिए। तो अस्तर को काटे हैं और कपड़ा को मैं नहीं काटी हूँ। अब हम इसे बराबर रख के चिपका लेंगे, पूरा स्टिचिंग करेंगे। अब इस तरह का हम सिल लेंगे। आइए इसे जैसा हम अस्तर काटे हैं उसी के अनुसार सिलाई कर लेते हैं। ये देखिएगा, ऐसे मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये गला का शेप जैसा जैसा है उसी के अनुसार हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरह का मैं स्टिचिंग करती हूँ। आप लोग किस तरह का सिलते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह का सिलाई करते हैं। अब हम इसे काट लेंगे। इस तरह से जैसा हम सिलाई चलाए हैं उसी के अनुसार हम इसे कटिंग करके निकाल लेंगे कपड़ा को। और कपड़े को काटने के बाद हम इसमें ये जो कटिंग करके कपड़ा निकाले हैं तो इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होता है कि आसानी से गला पलट जाता है और बराबर शेप में बनता है। तो इस तरह हम अस्तर को पीछे की साइड, ऊपर को कपड़ा के साइड पलटा लेंगे। पलटा कर हम इसे ऊपर से सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद हमें पूरा को स्टिचिंग करेंगे। और आर्म होल का जो बाजू लगाने के लिए जो कटिंग नहीं किए हैं ना, उसमें हम ये गला को पहले सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे कटिंग करेंगे, काट के निकालेंगे। ये रहा हमारा गला जो है, और पलट के हम बराबर सिल ले रहे हैं ताकि कपड़ा जो है इधर उधर ना फिसले और बराबर शेप में बना रहे। इसलिए मैं ऐसे ही सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से बराबर होना चाहिए कपड़ा और जो अस्तर दोनों का स्टिचिंग। उसके बाद हम इसे आर्म होल के लिए जो कटिंग करेंगे उनका करेंगे। पहले हम इसे सिलाई चला लेते हैं बराबर रख कर। पहले हम इसे काट के निकाल लेते हैं। चलो काट लेती हूँ मैं। उसके बाद हम सिलाई चलाएंगे। जो बाजू का निशान 5 इंच में लगाए थे ना, उसी को हम बराबर रख के काट लेंगे। गोलाई देने के लिए आधा इंच 1 इंच ऐसे थोड़ा गोला देने के लिए छोड़ते हैं, जिससे जो बाजू जो है फिट लगता है। अब हम इसे स्टिचिंग कर लेते हैं। जो कटिंग किए हैं उसी को बराबर ऐसे ही कपड़ा और अस्तर दोनों को मिलाते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए, ये गाइस अब या बाजू का हो गया। अब इधर साइड का भी सिल लेते हैं। इस तरह बराबर कपड़े को रख कर हमें सिलाई करनी है। ये रहा हमारा कपड़ा और अंदर जो है अस्तर लगा हुआ है। इसी तरह हम सिलाई करके ये दोनों को एक साथ चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम इसमें जो है डिजाइन के लिए जो कपड़ा काटे हैं उसको बनाना है। और मैं गले में स्टिचिंग करके भी डिजाइन को दिखाऊंगी कैसे डिजाइन गले में बनाया जाता है। ये पीछे गला का है। इस तरह से हमारा ये पीछे का जो है कपड़ा और अस्तर एक साथ हम चिपका के सिल लेते हैं। देखिएगा, इस हमारा पीछे का जो है अस्तर और जो है कपड़ा एक साथ सिलाई कर लिए हैं। स्टिचिंग हो गया है। अब इसे हम स्टिचिंग करने के बाद देखिएगा, इससे ये थोड़ा थोड़ा सा जो धागा निकला था उसे काट ली हूँ मैं।
और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बेकार दिख रहा था उसे मैं थोड़ा छांट के निकाल ली। उसके बाद इसे हम पलट लेते हैं और बाजू में थोड़ा टक्स देते हैं, वो पीछे 3 इंच 2.5 इंच का ऐसे देते हैं। तो ऐसे बराबर पकड़ लेती हूँ मैं और इसमें 3 इंच का जो है सिलाई करूँगी इस तरह से। इधर थोड़ा 1/2 इंच ले लेते हैं और इधर का थोड़ा पतला लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड का हम इस तरह से सिल लेते हैं, टक्स लगा लेते हैं। ये 3 इंच का है, किसी किसी का 3 और किसी का 2.5 इंच का सिलाई करना पड़ता है। देखिएगा इस हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब उसके बाद हम डिजाइन के लिए कपड़ा 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, दोनों साइड 3 इंच का हम काटे हैं। इसे बराबर ऐसे रखेंगे, फिर इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर हम इस तरह से फोल्ड करके इसे ऐसे सिलाई करेंगे। सारे जो काटे हैं कपड़ा उसको ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो ऐसे ही न्यू डिज़ाइन, न्यू स्टाइल ब्लाउज़ स्टिचिंग और कटिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम सारे कपड़े को जितना भी काटे हैं पीछे में डिजाइन बनाने के लिए सबको ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड ऐसे करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसमें पहले मशीन से सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा बराबर बढ़िया से बना रहे और गले लगाते वक्त इधर उधर कपड़ा जो है फिसले ना। इस तरह से गाइस सारे कपड़े में ऐसे ही बनाना है। जितना भी हम काटे हैं चौकोर कपड़ा सारे को ऐसे ही मोड़ना है। देखिएगा इसमें पूरा प्रोसेस बता रही हूँ इस तरह से कैसे बनाया जाता है। सभी कपड़े को एक एक कर ऐसे, फिर एक बार ऐसे मोड़ना है। इस तरह से हमें बहुत सारा बनाना है और वही गला भी बहुत बड़ा है तो बहुत सारे इसी तरह का बनाना होगा। यहाँ शोरगुल बहुत होता है गाइस, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इस तरह ऐसे मोड़ना है, फिर एक बार ऐसे मोड़ना है, फिर एक बार हम पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे। ये त्रिभुज आकार का बन रहा है। इस तरह से हम बना लेंगे। देखिएगा इसे हमारा गले का जो डिजाइन देने के लिए है वो बना रहे हैं अभी, फिर हम गले में भी लगाएंगे इसी डिजाइन को। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक प्रोसेस बता रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये देखिएगा इस ऐसे ही फिर ऐसे सील लेना है। फिर सारे कपड़े को ऐसे ही हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ गाइस, जब देखिए तभी तो आप सीख पाएंगे। मैं ऐसे ही नया नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए आती रहूँगी। अब हम इसे काट लेंगे जो सिलाई किए हैं उसे। ये देखिएगा ऐसे सबको हम काट लेंगे। काटने के बाद हम इसे गला में अटैच करेंगे। सारे को मैं काट लिए। अब हम इसे गला में किस तरह से अटैच करते हैं मैं दिखा रही हूँ। इस तरह जो पूरा हम बनाए हैं कपड़े से डिजाइन, उसको हम यहाँ रख लेंगे। फिर रखने के बाद हम इसी को ऐसे रखते जाना है और रख के उसे सिलाई करते जाना है। इस तरह रख के सिलना है। इस तरह गाइस सबको
रखना है, एक ही साइड में रखना है सबको, आधा इधर आधा उधर ऐसे नहीं लगाना है। एक ही साइड में एक ही शेप में सबको रखते जाना है और स्टिच करते जाना है गला में इस तरह से। इस तरह से गाइस देखिए, इसका मुंह इधर ही खुला हुआ है और उधर नहीं है। तो इसी तरह से गाइस आप लोग भी एक ही साइड सबको लगाते जाएंगे। मैं तो इसी तरह का लगाती हूँ। इसमें हम लेंस भी लगाएंगे सबको स्टिच करने के बाद। देखिएगा इसका शेप कैसे बनता है। ये देखिएगा इस मेरा स्टिचिंग हो गया। आज जो डिजाइन बनाए हैं उसका इस तरह स्टिच कर लिए हम सबको इस तरह का बना लिए। अब देखिएगा इसे लगाने के बाद कैसे दिख रहा है। अब हम इसमें लेंस में लगा के ऐसे करके मोड़ना है। मोड़ने के बाद उसी के ऊपर बीचों बीच लेंस लगाना है। इस तरह का मोड़ेंगे ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे लेंस को रखेंगे। इस तरह से फिर हम सिलाई करते जाएंगे। फिर इसको मोड़ेंगे, फिर उसमें लेंस रखेंगे, फिर सिलाई चलाएंगे, फिर से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और फिर हम इसमें लेंस रखेंगे, फिर सिलाई चलाएंगे। इसी तरह सबको रख ऐसे कपड़ा को थोड़ा मोड़ना है और उसके बाद इसी तरह का सिलाई चलाते जाना है। ये देखिएगा इस कैसा शेप बन रहा है। बनने के बाद कैसा दिखता है आप लोग भी देखिएगा। ये देखिएगा ऐसा बनता है। शेप जो है ऐसा बन के हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसमें मोती भी लगाएंगे और छोटा सा फूल जैसा उसके जो पीछे में भी लगाएंगे। इसमें बटरफ्लाई लगाने के लिए बोले थे, लेकिन कपड़ा बहुत कम था तो बटरफ्लाई के लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा की ज़रूरत होता है, तो मेरे से नहीं बन पाएगा। ये कम कपड़े में बहुत कम था, जैसे लंबा कपड़ा ज़्यादा बच जाता ना तो इसमें मैं बटरफ्लाई लगा देती। अब हम इसमें मोती लगा लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये इसमें मोती लगा लेंगे। इसी तरह सब में हम एक साइड मोती लगाएंगे। एक साइड मोती लगाने के लिए है सब में इसी तरह मोती लगाते जाना है। सब में एक एक करके ऐसी मोती लगाते जाएंगे। अब मोती लगाने के बाद हम इसमें नाड़ा लगाएंगे पीछे की साइड, और उसके बाद इसमें पीछे जो बचा हुआ है कपड़ा गले में स्टिच करने के बाद डिजाइन वाला कपड़ा, उसी को हम थोड़ा अच्छा दिखे, अच्छा लुक आए, इसलिए इसमें थोड़ा फूल लगा देंगे। फूल बना के लगा देंगे तो क्या है हमारा ब्लाउज पीछे से बहुत ही अच्छा दिखेगा, अच्छा लुक आता है। इसी तरह सब में मोती एक एक करके लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद हम इसमें जो फूल है उसको लगाएंगे। देखिए मैं एक भी वीडियो पोज नहीं कर रही हूँ, आप स्किप मत कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। इसी तरह सब में मोती लगाते हुए जाना है एक एक करके। और ये पूरा मैं मोती आप लोगों को लगाते हुए दिखा रही हूँ। सब में इसी तरह लगाते जाना है। ये सारा मोती हम लगाएंगे, पूरा गला में मोती लगाना है।
ये देखिए गाइस, जो कपड़ा बचा था ना उसी से हम इसमें पीछे में थोड़ा डिजाइन लगाने के लिए एक फूल जैसा तैयार कर लेते हैं और उसी में फिर हम लगाएंगे। फिर इसे सुई धागा से वो बनाना पड़ता है, सुई धागा से बनाएंगे। अभी ये मशीन से और 3 कोण त्रिभुज टाइप से सिल लेंगे, त्रिभुज जैसा सिलेंगे, इस तरह का सिल लेंगे। इस तरह का सिलेंगे। 5 या 6 का अच्छा दिखता है तो मैं 5 6 7 ठो सिली हूँ, तो उसमें का 5 सिलेंगे। फिर हम इसे काट लेंगे, त्रिभुज जैसा मोड़ मोड़ के काटे हैं। और काटने के बाद हम इसे सुई धागा से पहले सिलेंगे। इस तरह से सुई को लगाना है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके ये सिलाई करनी है। फिर दूसरे को भी उसी तरह सुई धागे से ऐसे अंदर की ओर बाहर की ओर ऐसे सिलना है। फिर सबको एक साथ जोड़ना है। इसी तरह से हम 6 पीस बनाए हैं, 6 को भी एक साथ ऐसे सिलेंगे, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे सुई को टाँपते जाना है। फिर सबको एक साथ ऐसे जोड़ के अच्छे से मजबूती से सिलाई करेंगे। फिर पीछे में लगाएंगे बटन लगाकर। मेरे पास बड़ा वाला मोती नहीं था तो कपड़े में बटन लगा के बीच में फूल जैसा लगा देंगे। देखिएगा, इसे ऐसे बन के रेडी है। इसे मजबूती से अच्छे से हम पहले सिल लेते हैं, सुई धागे से ऐसे बांध बांध के सिल लेंगे। इस तरह का अच्छे से सिलाई कर लेंगे। देखिएगा, इसी हमारा ब्लाउज पीछे में लगाने के लिए जो है फूल जैसा तैयार हो गया है। ऐसे इस तरह का मजबूती से सिलाई करना है। अब सिलने के बाद हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिएगा ऐसे बनेगा। अब हम ये बटन है और बटन में कपड़ा को रख लिए हैं, अंदर में बटन है और ये जो फूल बनाए हैं उसी के बीच में हम रखेंगे। इस तरह का हम सिलाई करके मजबूती से इसको भी धागे से बढ़िया बांध लेंगे। बांधने के बाद जो है इसमें सिलाई करेंगे, बीच में फूल का लगाएंगे बटन जैसा। इस तरह का लगाना है, इस तरह लगा लेना है। इसमें सिलाई करना है। अब सिलाई करने के बाद हम इसे ब्लाउज में सिलाई करेंगे अच्छे से। इस तरह से ब्लाउज में रख के ऊपर नीचे करके सिलाई करके बांध लेंगे अच्छे से। यहाँ हम स्टिच कर देते हैं इसे। यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई लगाना था लेकिन कपड़ा थोड़ा कम था ना, इसलिए नहीं बन पाया। तो मैं सोची ऐसे ही कुछ डिजाइन लगा देती हूँ, इसमें भी अच्छा लुक आता है, पहनने में बहुत अच्छा दिखता है। मुझे वीडियो बनाना नहीं आता गाइस, तो अगली बार अच्छा थोड़ा बने ऐसा मैं कोशिश करूँगी जिससे आप लोगों नए नए